नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भोपाल के कर्मचारियों पर मेहरबान हुई शिवराज सरकार, 25 अक्टूबर का भी घोषित किया गया अवकाश। एमपी में कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए कसी कमर, उमा भारती के गढ़ में कमलनाथ बोले बीजेपी धोखेबाज। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस नेता पर 12 आरोप, कहा चुनावी हिंदू है राहुल गांधी। जज से मुलाकात के आरोप पर सीएम भूपेश ने दिया बयान, कहा सॉलिसिटर जनरल पद पर बैठा व्यक्ति झूठ बोले ये दुर्भाग्यजनक। और आईएएस समीर बिश्नोई को लेकर कोर्ट पहुंची ईडी, आज खत्म हुई रिमांड। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों पर लगातार मेहरबान होती हुई नजर आ रही है। दिवाली से पहले वेतन देने की घोषणा के बाद अब शिवराज सरकार ने भोपाल के कर्मचारियों को एक और खुशखबरी दी है। सरकार ने भोपाल के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अतिरिक्त दिन की छुट्टी की घोषणा की है। आपको बता दें कि ये आदेश केवल भोपाल के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जारी किया गया है, यानी दिवाली के अगले दिन भी भोपाल जिले में अवकाश रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को दिवाली है, लेकिन 25 अक्टूबर की भी भोपाल में छुट्टी रहेगी। राज्य शासन ने भोपाल जिले के लिए इस स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। शनिवार यानी कल से 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस पर्व को लेकर लोगों में जमकर उत्साह भी देखा जा रहा है। कोरोना की वजह से लगातार 2 साल तक रही पाबंदियों के बाद इस बार बाजार गुलजार होता हुआ नजर आ रहा है। लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। दिवाली को लेकर बाजार पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इसी बीच शिवराज सरकार भी अपने कर्मचारियों पर मेहरबान होती हुई दिखी। दिवाली से पहले कर्मचारियों के वेतन देने की घोषणा के बाद अब सरकार ने कर्मचारियों को एक और अतिरिक्त दिन की छुट्टी भी प्रदान की। इस अतिरिक्त अवकाश के बाद अब अधिकारी कर्मचारियों को 4 दिन का अवकाश मिल सकेगा, जिससे वे दीपावली का त्योहार उत्साह के साथ मना सके। तो आज ये शिवराज सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया और घोषणा की गई कि दिवाली के अगले दिन भी भोपाल में अवकाश रहेगा। कर्मचारी जो है वो छुट्टी पर रहेंगे दिवाली के अगले दिन भी, और ताकि कर्मचारी जो है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपनी दीपावली को मना सके। मध्य प्रदेश में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के गढ़ पर बड़ा मल्हारा से मिशन 2023 का आगाज किया। यहाँ पर कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए जनता से 2023 के लिए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की अपील की। उन्होंने जनता से कहा कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। कमलनाथ का सबसे अधिक फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों पर है। इन्हीं विधायकों की वजह से महज 15 महीने के कार्यकाल में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उमा भारती के गढ़ माने जाने वाले बड़ा मल्हारा में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सौदेबाजी पार्टी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आप सभी के सहयोग से साल 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने सौदा कर जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सौदे की राजनीति नहीं करता हूं। अब फिर 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में सौदेबाज बीजेपी को सबक सिखाना है। उन्होंने कहा कि सरकार बनती है तो फिर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान कमलनाथ ने मंडलम, सेक्टर और बूथ की कमेटियों की बैठक भी की और उन्हें दिशा निर्देश भी दिया। तो साफ तौर पर आज उमा भारती के गढ़ पर कमलनाथ जो है वो नजर आए और नजर आते हुए उन्होंने जनता को संबोधित किया और जनता से अपील भी की कि बीजेपी को सबक सिखाना है, कांग्रेस को लाना है।
इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी बैठक में शामिल होने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए थे, लेकिन बीजेपी बैठक होने से पहले ही उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। गृह मंत्री ने और नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक विषय है, 17 से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चल रहा है, उस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की गई। अभी प्रधानमंत्री जी हमारे साथ दीपावली मनाने के लिए आने वाले हैं। वहीं इंदौर में होने वाले प्रवासी सम्मेलन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आने की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो उनका गरिमापूर्ण कार्यक्रम होता ही है। वे वैश्विक नेता है और उनके आने से इंदौर फिर औद्योगिक क्षेत्र में एक नई छलांग भरेगा। प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव में जेएस पार्टी द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में तो रही ही नहीं है। जितनी बची है, थोड़े समय में राहुल गांधी की यात्रा निकल जाएगी, उसके बाद ये हस्तांचल की ओर निकल जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी द्वारा उज्जैन के महापौर लोक जाने से सवाल पर खड़ा नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी एक चुनावी हिंदू है, वो चुनाव के समय ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालते हैं। अभी रास्ते में यात्रा के दौरान जितने भी मंदिर आए, कहीं भी किसी भी मंदिर में वे नहीं गए क्योंकि वहां चुनाव नहीं थे। मध्य प्रदेश में चुनाव है तो वो निश्चित तौर पर मंदिर जरूर जाएंगे और चुनाव में ही मंदिर जाते हैं। तो साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा और पीएम मोदी की तारीफ भी की। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय ही वे कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालते हैं और चुनाव के समय में ही वो सिर्फ मंदिर जाते हैं और मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं तो वो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो है वो मंदिर जरूर जाएंगे। नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में हाईकोर्ट जज से मुलाकात के सॉलिसिटर जनरल के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि सॉलिसिटर जनरल जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्य से झूठे और शरारतपूर्ण आरोप लगा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी किसी जज से मिलकर किसी भी अभियुक्त के लिए किसी भी प्रकार का फेवर करने का अनुरोध नहीं किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। उसमें उन्होंने कहा है कि यह उनकी राजनीतिक छवि खराब करने का षड्यंत्र है। वहीं न्यायपालिका पर भी ये दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका समुचित प्रतिकार किया जाएगा। एक दिन पहले भी ईडी के आरोप पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कभी किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री की ओर से भी सोशल मीडिया पर कमेंट किया गया। तो साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने अपना ये बयान दिया है और सॉलिसिटर जनरल के आरोपों पर नाराजगी भी जताई है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, राजनीति उद्देश्य से झूठे आरोप और शरारतपूर्ण आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। मैंने कभी फेवर के लिए कभी भी किसी जज से मुलाकात नहीं की, कभी भी किसी जज से अनुरोध नहीं किया अपने फेवर के लिए। भ्रष्टाचार मामले में फंसे आईएएस अफसर और चिप्स के पूर्व सीईओ समीर विश्नोई को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम कोर्ट पहुंच गई है। समीर विश्नोई सहित 2 कोयला कारोबारियों को ईडी ने 7 दिन की रिमांड पर लिया था। रिमांड की अवधि शुक्रवार को पूरी हुई। वहीं कारोबारी सुनील अग्रवाल की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विजय अग्रवाल रायपुर पहुंच चुके हैं। नीरव मोदी और 2G स्पेक्ट्रम मामले में भी विजय अग्रवाल पैरवी कर चुके हैं। ईडी ने आईएएस विश्नोई को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान रायपुर कोर्ट में 14 दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं हालांकि कोर्ट ने 7 दिन ही मंजूर की। बताया जा रहा है कि पूछताछ में ईडी की कई तरह से सबूत भी मिले और ईडी ने पहले ही कोर्ट को बताया था कि तलाशी के दौरान समीर विश्नोई के घर में 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला। इसके साथ ही 47
लाख रुपए कैश भी मिले। इनकी पूरी कार्रवाइयों में कारोबारियों के पास से मिले कुल कैश और गोल्ड भी को ईडी ने 6.5 करोड़ का बताया था। 11 अक्टूबर को कई जगहों पर ईडी ने छापे मारे थे। तो साफ तौर पर समीन बिश्नोई को लेकर जो है वो ईडी कोर्ट पहुंची और 7 दिन के रिमांड पर लिया गया था। साथ ही 2 कारोबारियों को भी रिमांड पर लिया गया था। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहिए राज प्रथम के साथ। क्या लेंगी छोटी मैम साहब? एक पैकेट छोले मसाला, 50 ग्राम लौंग, 100 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम काली मिर्च। वंडर मिक्स मसाले सचमुच परिपूर्ण, क्योंकि इसमें है हर तत्व सही मात्रा में। ऊपरी मसालों का झंझट ही नहीं। और बस बेटी बस, छोले बनाने हो तो ले जाओ सिर्फ वंडर छोले मसाला, और कुछ नहीं। मम्मी मम्मी, सिर्फ वंडर और बाकी मसाले और कुछ नहीं। अनेक मजेदार वैरायटीज, वंडर मसाले और कुछ नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस के दिग्गज नेता एक साथ पीसीसी कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं पीसीसी कार्यालय में आज एक अहम बैठक भी हुई। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में ये बैठक हुई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधायक, प्रवक्ता, मंडलम सेक्टर पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं से चर्चा भी हुई। अगले महीने होने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ी रणनीति और तैयारी को लेकर ये बैठक हुई। इससे पहले पूरे मध्य प्रदेश में उप पद यात्रा हर जिले में निकालने की तैयारी भी की जा रही है। इससे कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले मध्य प्रदेश में यात्रा को लेकर माहौल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और राहुल गांधी की यह यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए संजीवनी बन जाएगी। इसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदरूनी मामले के चलते कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश की सत्ता का महज 1.5 साल ही सुख भोग सकी थी। तत्कालीन कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायक समर्थकों ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। नतीजन कांग्रेस फिर विपक्ष की भूमिका में आ गई। अब साल 2023 में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के चीफ कमलनाथ अब फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से उत्तर भारत में प्रवेश करेगी। नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह में यात्रा के एमपी बॉर्डर में आने की संभावना है भारत जोड़ो यात्रा का। तो साफ तौर पर आज ये बैठक हुई। राहुल गांधी की तैयारियों को देखते हुए ये बैठक की गई, क्योंकि आने वाले अगले महीने में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश पहुंचेगी। उसकी तैयारियों में जो है वो कांग्रेस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुछ लोगों ने हाथी के एक बच्चे को मारकर दफना दिया था। इसके बाद गुस्साए हाथियों के दल ने गांव को घेर लिया और जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने एक ग्रामीण और मवेशी को कुचलकर मार दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंच गई और हाथियों को जंगल की ओर भगाने का प्रयास किया। साथ ही मौके पर पशु चिकित्सकों के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई। मामले पसान वन क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पसान वन क्षेत्र के ग्राम बनिया में 1.5 साल के हाथी को कुछ लोगों ने मार दिया था, जिसके बाद उसके शव को बंजर पड़ी जमीन में दफना दिया। कुछ दिन बाद ग्रामीणों ने वहां धान की फसल देखी तो उन्हें संदेह हुआ। इस पर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। टीम पहुंची और फसल हटाकर खुदवाया तो उसमें हाथी से
हाथी के बच्चे का शव निकला। इस पर टीम को संदेह हुआ कि गांव के पास जंगलों में घूम रहे हाथियों के दल से बच्चा गायब है। तो साफ तौर पर जो है ये हाथियों का उत्पात देखा गया। हाथियों का उत्पात इसीलिए मचा क्योंकि हाथी के दल का एक बच्चा जो है वो गांव वालों ने उसको मारकर बंजर मिट्टी में दफना दिया था, जिसके बाद से हाथियों का आतंक जो है वो शुरू हुआ और एक मवेशी को कुचल दिया। करीब 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने वाले बिलासपुर के सांसद अरुण साव पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लगातार दौरे और बैठकें कर रहे हैं। 15 साल की सत्ता के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों में सिमट कर रह जाने वाली बीजेपी उपचुनावों में भी लगातार मात खाती रही है। 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को आगे लाई है। अरुण साव से सवाल पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखाई पड़ रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुकाबला जिस तरह से करना चाहिए वह नहीं कर पा रही है, आप इस पर क्या मानते हैं? तो इस पर अरुण साव ने जवाब देते हुए कहा कि देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहद मजबूत है। मतदान केंद्र तक हमारी समितियां हैं। पार्टी का संगठनात्मक आधार काफी मजबूत है। पार्टी के पास कर्मठ कार्यकर्ता भी है, जिनकी बदौलत राज्य में पार्टी की 3 बार सरकार रही और 1996 से लोकसभा की 11 में से कभी 8 और कभी 10 सीटें जीत रहे हैं। तो साफ तौर पर अरुण साव जो है वो मीडिया का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो कमज़ोर नहीं है, वे बहुत मजबूत है और छत्तीसगढ़ में जो है वो बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। मतदान केंद्र जो है वो हमारी उस पर समितियां भी हैं और बीजेपी का अध्यक्ष अरुण साव का जो ये बयान मीडिया का जवाब देते हुए उन्होंने ये बयान दिया। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में नीचे से ऊपर तक जो है वो भ्रष्टाचार भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के बानमोर कस्बे में दिवाली के उत्सव से पहले उस समय दुख का माहौल हो गया जब पटाखों के एक शक्तिशाली विस्फोट से 2 मंजिला इमारत ढह गई और आसपास के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। इस विस्फोटक में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य 6 लोग भी घायल हो गए। 11 बजे से पहले इस विस्फोट के बानोर के जैतापुर रोड के आसपास अफरा तफरी मच गई। एक अधिकारी ने बताया कि ये विस्फोट निर्मल जैन नाम के एक व्यक्ति के घर में हुआ। उन्होंने बताया कि जैन अपने मकान में बूतल पर एक दुकान चलाता था, जबकि मकान का बचा हुआ हिस्सा उसने जमीन खान नाम के व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था। जमील अपने परिवार के साथ पहली मंजिला पर रहता था और जगह का उपयोग गोदाम के रूप में कर रहा था। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए जमील ने यहाँ पटाखों का गोदाम यहाँ पर बना रखा था। पास ही दुकान चलाने वाले शिवशंकर ने कहा कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसे इलाके के कई घरों के कांच टूट गए। जिस मकान में विस्फोट हुआ उसके पास 2 अन्य मकानों को भी व्यापक नुकसान हुआ। धमाके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और सड़क पर इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में स्थिति को सामान्य होने में 3 से 4 घंटे लगे। उन्होंने बताया था कि 6 घायलों में से 2 को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर ले जाया गया, जबकि बाकी का बानमोर में इलाज चल रहा है। वहीं मोनेरा के पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने बताया कि विस्फोट के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है। तो दिवाली के सीजन में से पहले ही मौत से जो है वो सहम गए हैं लोग। शोक का माहौल देखा गया। मां बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट में 2 मंजिला इमारत जो है वो मुरैना में ढह गई थी। आसपास के कई मकानों को भी इस विस्फोट से नुकसान हुआ और महिला और उसकी नाबालिग बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये भारी विस्फोट मुरैना में देखा गया था।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के हर जिले में एक हेलीपैड बनाया जाएगा ताकि कोई भी हादसा होने पर तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। सिंधिया ने ग्वालियर में कहा कि इस संबंध में राज्य सरकारों से बातचीत फिलहाल चल रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना की हालिया घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की दुर्घटनाओं के दौरान तत्काल राहत प्रदान करने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए देश के हर जिले में एक हेलीपैड बनाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि इस मुद्दे पर 780 जिले अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है और इसके लिए एक मानक प्रक्रिया तैयार की गई है। सिंधिया ने कहा कि राजमार्ग के किनारे हर 200 से 300 किलोमीटर पर हेलीपैड बनाने की योजना है और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संजीवनी योजना के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश की मदद से एक हेली सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये सेवा दुर्घटना या अन्य प्रकार की आपात स्थिति में 125 किलोमीटर की दूरी तक तत्काल राहत प्रदान करेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि ग्वालियर बैंगलोर उड़ान सप्ताह में 6 दिन 90 यात्रियों की क्षमता वाले विमान के साथ संचालित होगी, जबकि 7वें दिन 180 यात्रियों की क्षमता वाले बोइंग 737 मार्ग पर संचालित होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 15 नवंबर को ग्वालियर मुंबई की उड़ान 186 यात्रियों की क्षमता वाली एयरबेस के साथ शुरू होगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए राज प्रथम के साथ। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की चर्चा पूरे देश में होती है। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने इस योजना के तहत गांव-गांव में गौठान निर्माण करवाया, जहां पशुओं को रखा जाता है, उनको खाने के लिए पैरा पास घास उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ ही पशुओं से भी लाभ लिया जाता है। गौठान के अंदर ही कई रोजगार मूलक गतिविधियां भी संचालित की जाती हैं और जिससे गाँव के लोगों को अधिक रूप से फायदा हो सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठान के माध्यम से
पशुपालकों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की योजना भी शुरू की थी, जिससे काफी ग्रामीणों को फायदा भी हुआ। लोग इसे रोजगार के रूप में भी लेकर फायदा कमाने लगे। लेकिन सरगुजा जिले के कुछ गौठानों में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। ना तो यहाँ गोबर खरीदी की जा रही है, ना ही पशुओं को रखा गया है। ग्रामीणों को किसी तरह से गौठान से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ किसानों का कहना है कि अगर गौठान का सही तरीके से संचालन होगा तो उससे निश्चित रूप से लोगों को फायदा जरूर होगा, लेकिन जिला प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो साफ तौर पर किसानों की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया कि अगर इस योजना पर ठीक तरीके से ध्यान दिया जाएगा तो इससे लाभ जरूर मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल के द्वारा जो है ये योजना की शुरुआत की गई थी। पशुओं से भी लाभ लिया जाता था और गोधन न्याय योजना का प्रशासन जो है वो अनदेखी साफ तौर पर करती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए शिवराज सरकार ने दीपावली से पहले अक्टूबर महीने का वेतन देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महीने का वेतन दीपावली से पहले देने का ऐलान किया है। वहीं सीएम शिवराज ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारी को दीपावली से पहले अक्टूबर महीने का वेतन दिया जाएगा, जिसे लेकर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर लिखा कि दीपावली का पावन पर्व आ रहा है। हमारे सभी कर्मचारी साथी परिवार सहित दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएं, इसलिए हम इस महीने का वेतन दीपावली से पहले देने का आदेश जारी कर रहे हैं। सभी कर्मचारी साथियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो साफ तौर पर सीएम शिवराज की तरफ से ये ऐलान किया गया और इसकी जानकारी खुद सीएम शिवराज ने ट्वीट करके दी है कि इस महीने का वेतन जो है वो पहले ही दे दिया जाएगा, ताकि कर्मचारी जो है वो हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मना सके। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। जंगल, नदी, पहाड़ और दुर्गम रास्तों को पार कर इन गांवों तक पहुंचना पड़ता है। इन गांवों में सड़क, बिजली और पुल पुलिया की सुविधा नहीं होने की वजह से यहां बीमार पड़ने वाले ग्रामीण देसी दवाई और झाड़ फूक पर ही निर्भर करते हैं। पिछले कुछ दिनों से बस्तर के ऐसे ही गांवों को चिन्हित कर स्वास्थ्य विभाग की टीम कई चुनौतियों का सामना कर इन गांवों तक पहुंच रहे हैं। साथ ही लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी दे रहे हैं। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार ऐसे इलाकों में पहुंचकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहा है, जहां पहुंच पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। इन गांवों तक पहुंचने के लिए टीम को 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी रास्ते से होकर पहुंचना पड़ रहा है। टीम की ओर से बाकायदा यहां शिविर लगाकर ग्रामीणों का उपचार किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के सुदूर और संवेदनशील क्षेत्रों में मेडिकल टीम पहुंच रही है। मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोंगा पाला गांव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को करीब 20 किलोमीटर पैदल चलकर नदी और पहाड़ों को पार कर यहां पहुंचना पड़ा। तो मेडिकल टीम जो है वो तमाम जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए गांव में पहुंच रही है और मेडिकल सहायता जो है वो गांव वालों को प्रदान कर रही है। दवा और मच्छरदानी भी मेडिकल टीम की तरफ से बांटी गई है। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में जो है वो मेडिकल टीम पहुंचती हुई दिखी और नदी पहाड़ों को पार करके जो है ये मेडिकल टीम पहुंची है। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई और पर्चे पर श्री हरि लिखने के बाद अब सरकार ने धनतेरस पर मेडिकल कॉलेज के धन्वंतरी की पूजा करने का आदेश दिया है। सरकार की इस घोषणा पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख के मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को ये नौटंकी छोड़कर स्वास्थ्य सुविधाओं पर बेहतर बनाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं का अभाव है। छोटी छोटी जांचों के लिए गरीब मरीजों को निजी लैबों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों को सलाह दी है कि अब ये नौटंकी छोड़कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए। 3 दिन पहले हिंदी में चिकित्सा शिक्षा पुस्तकों के विमोचन के बाद अब बीजेपी सरकार ने नया फरमान जारी किया है।
बीजेपी सरकार ने आदेश दिया कि धनतेरस पर्व के दौरान मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 22 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेज में होने वाली पूजा समारोह में शामिल रहूंगा। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से ये बयान आया कि धनतेरस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की मेडिकल कॉलेजों में पूजा होगी और इस अवसर पर वो खुद वहां मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ को उसके नए और तेजी से किए जा रहे प्रयोगों और उनमें मिल रही सफलता को लेकर एक बार फिर पुरस्कार से नवाजा गया है। इस बार ये सम्मान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आर्थिक फसल बीमा पोर्टलों का एकीकरण छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू अभिलेख डेटाबेस में सबसे कम समय में काम करने के लिए दिया गया। साथ ही भारत सरकार के कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया है। केरल की कोची में 19 और 20 अक्टूबर को हुए 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण भूया की सीमित समय में सफलतापूर्वक करने पर दिया गया और छत्तीसगढ़ की ओर से पुरस्कार को विशेष सचिव और संचालक कृषि डॉक्टर अय्यज फकीर तंबोली और संयुक्त संचालक कृषि बीके शर्मा ने ग्रहण किया। दरअसल राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण प्रदेश के डिजिटल भू अभिलेख डेटाबेस से होने से कृषकों की भूमि का जो है वो विवरण संबंधी जानकारी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में भूया पोर्टल से सत्यापन के बाद ही दर्ज की जा सकी। इससे कृषकों के सही खसरा नंबर, रुकबा और सही ग्राम की जानकारी पोर्टल पर दर्ज होने के फैसले से बीमा आवरण और दावा भुगतान की कार्रवाई पारदर्शिता के साथ पूरी हो सकी। तो छत्तीसगढ़ को ये उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट जो है वो दिया गया था। उनके लगातार प्रयासों और फसल बीमा पोर्टलों के लिए जो है वो पुरस्कार दिया गया। छत्तीसगढ़ जो है वो लगातार प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उसको बढ़ावा देने के लिए जो है वो उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। कृषि कल्याण मंत्रालय ने उपलब्धियों के लिए जो है वो पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।